नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने से धरने पर बैठी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी करीब आधे घंटे तक मंदिर मार्ग थाने में रहीं और उसके बाद उन्हें अब हिरासत से छोड़ दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। मेमोरेंडम सौंपा राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को मिलकर और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की और दखल देने की भी मांग की कि कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति पर राष्ट्रपति को ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूं, राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। तब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना ही पड़ेगा। नेशनल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने वो आपको सुनना चाहिए। प्रियंका जी मेरे साथ है। प्रियंका जी, आप लोगों को हिरासत में लिया गया है, आप लोग राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से रोका और फिर हिरासत में लिया? ये एक लोकतंत्र में अगर सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए क्या बनता है? कि लोकतंत्र है? मुझे तो नहीं लगता। जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीधे इनको गिरफ्तार कर देते हैं। प्रदर्शन भी नहीं हो सकता तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ? सरकार कह रही है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है मैम, जबकि सरकार ने किसानों के हित में ये कानून इसका जवाब मैंने अभी दिया। किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, सब समझता है उसके पक्ष में कौन है, उसके खिलाफ कौन है, उसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है। उसे भड़काने बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार किसान का सचमुच आदर करती तो इस तरह से किसानों के बारे में नहीं कहती कि उनको कोई बरगला सकता है। उनका अपना संघर्ष है, वरना 1 महीने से किस लिए बैठे हैं बाहर? इतनी कड़ी ठंड में उन पे तमाम अत्याचार किए जा रहे हैं, फिर भी बैठे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं मैम, 1 महीने से किसान बैठे हैं, एक महीने से किसान बैठे हैं, सरकार से बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सरकार उनकी आवाज को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो जो सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार न हो वो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी? नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, पूरा देश बेच डालेंगे उन्हें। कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी मैम? कांग्रेस किसानों की लड़ रही है, हर प्रदेश में लड़ रही है, हर जगह किसान के साथ हम खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी एक पद यात्रा है, तो हर तरह से हम किसानों के साथ हैं। आखिरी में किसानों के आंदोलन को खालिस्तान और नक्सलवाद इन तमाम चीजों से सरकार के लोग जोड़ते हैं। कई नेता सत्ताधारी दल के इस तरह के बयान इस तरह के जो बयान देते हैं ना, जो किसान का इस तरह निरादर करते हैं, इस देश की जनता का निरादर करते हैं,
वो एक पाप कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए वो ये कह रही हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। शाहनवाज हुसैन, प्रियंका गांधी कह रही है कि एक सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है, आप लोकतंत्र है और उसमें आप आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं, मार्च जो कांग्रेस निकाल रही है उसको आप रोक रहे हैं, क्या जवाब? देखिए, जिस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है, जिस तरह की मर्यादा कांग्रेस तोड़ रही है, जिस तरह राहुल जी प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए जिस तरह की भाषा बोली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कोई जगह छोड़ेगी जहां राजनीति नहीं करेगी, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर भी जाके राजनीति करेगी, इस तरह की भाषा बोलेगी। भाई, कोविड का टाइम है, कोरोना काल है, उसमें सारी भीड़ को जाने की इजाजत नहीं होती है। आप राहुल जी के नेतृत्व में उनको इजाजत दी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि पूरा मार्च राष्ट्रपति भवन में ले जाएं। राष्ट्रपति भवन को दल से और सरकार से ऊपर रख के देखा जाता है। अगर आप सरकार से भी कोई नाराजगी है या कोई आपके मन में बात है तो राष्ट्रपति भवन जाते हैं और राष्ट्रपति भवन इजाजत देता है। उसमें भी सीधा राष्ट्रपति भवन पे हमला, ये कहना कि हमें इतना नहीं मिलने दिया जा रहा, किसानों के नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी विपक्ष में थे तो आप क्या करते थे? हम जाते थे, हमारे वक्त में कोरोना काल नहीं था। हमारे वक्त जब रैली करते हैं तब कोरोना काल याद नहीं आता है? आज जब बंगाल में हजारों लोग एक रैली ग्राउंड में आप एकत्रित कर लेते हैं तब आपको कोरोना याद नहीं आता है। आज विपक्ष मार्च निकाल रहे हैं तो आप कोरोना की दुहाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति नहीं, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति भवन के अंदर पूरा मार्च जाना चाहिए। आप शोभना जी ये कह रही है क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं भीड़ जुटाने की बात की कर रही हूँ। राष्ट्रपति भवन को सबको जाना चाहिए अंदर। नहीं, मैं भीड़ की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति भवन कोरोना काल की दुहाई मत दीजिए ना शाहनवाज हुसैन, माननी चाहिए। शाहनवाज हुसैन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राष्ट्र कोरोना काल की दुहाई मत दीजिए, भीड़ की दुहाई मत दीजिए। नहीं, मेरी बात गलत तरीके से मत लीजिए। शोभना जी, मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को बुलाएंगे आज कोविड के दौर में, राष्ट्रपति जी तय करेंगे या आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा या सरकार तय करेगी? अखिलेश प्रताप सिंह, राष्ट्रपति भवन में जवाब दे दीजिए में वो कम लोगों से मिलते हैं। शाहनवाज हुसैन का जवाब दीजिए। मार्च निकालना है तो सड़कों तक सीमित रखिए, जंतर मंतर तक विरोध प्रदर्शन कीजिए, राष्ट्रपति भवन में अंदर थोड़े ना आप घुस जाएंगे भीड़ लेकर। मैंने सुना जी, एक तानाशाह को बचाने का इसे घिनौना आर्गुमेंट और कोई नहीं हो सकता है। हमारा मार्च 3 दिन से ऐलान किया गया, आज सुबह 144 लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में उतने ही लोग जाते जितने को राष्ट्रपति बुलाते, लेकिन विजय चौक से राष्ट्रपति भवन के गेट तक 500 मीटर दूर जाने के लिए आप इजाजत नहीं ले सकते, क्योंकि आपको यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा सके। इनकी आवाज तो अपनी पार्टी में नहीं उठा सकते, ये देश तो छोड़िए, ये शाहनवाज भाई हैं, ये लोग अपनी पार्टी में तो आवाज उठा नहीं सकते। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, ये न भूलें, ये कांग्रेस है, ईस्ट इंडिया को इस देश से भगाया है, इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो वर्तमान में बीजेपी है उसको भी भगाएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, किसान बार बार कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपका जवाब सुन लिया। किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? किसानों के धरने पे जाके हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 70% लोगों की आजीविका और क्रियाकलाप कृषि आधारित है, और अगर किसी कृषि की गला घोटा जाएगा तो क्या कोई जीवंत राजनीतिक दल खामोश बैठेगा? क्या हम राजनीतिक दल हैं? इस देश के सारे किसानों को मारा जाए, अब मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है। हम तो शाहनवाज भाई से, मोदी से रोज पूछते हैं, बता दें इस बिल को निरस्त करने में जो किसानों की मांग है, नुकसान क्या है? नहीं बता रहे। ठीक है, क्या नुकसान है, क्या समस्या है सरकार के आगे? यही कहने का अडानी अंबानी फिर भी हम विपक्ष में बैठे हैं, आप कह सकते हैं
लेकिन बहुत लंबा समय आपने भी शासन चलाया है, और अगर किसानों के लिए सच में वो काम कर दिए होते जिनकी उनको जरूरत थी, तो आज शायद ये स्थिति ना होती किसानों की। जवाब आपसे भी मांगा जाएगा अखिलेश प्रताप सिंह। शाहनवाज हुसैन, एकदम क्या सुन लीजिए, 77,000 करोड़ रुपए माफ किया है किसान के। कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों की बदौलत किसान की मेहनत ने इस देश को श्वेत क्रांति और हरित क्रांति ला के दी है। हर कार्य किसानों के हित में इस सरकार ने किया है, लेकिन ये जो सरकार है इसमें कहीं कोई किसान के हित का बिल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। शहनवाज हुसैन, देखिए इस दावे में तो दम है। एक मिनट अखिलेश, देखिए शहनवाज हुसैन, इस दावे में तो दम है। जिनके लिए आपने कानून बनाए, जब वही खुश नहीं है, जब उन्हीं से चर्चा नहीं की गई, तो फिर इस कानून का क्या फायदा? देखिए, कानून बनाते हुए हमारी सरकार के मन में किसान बसते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान बसते हैं। वो पूरी तरह किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार आई है, किसानों के बेहतरी के लिए हमने काम किए हैं। उनके अकाउंट में भी पैसे डाले हैं, उनको पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बना कर दिया है, इनपुटेड यूरिया भी दिया है। ये जो है किसानों के हित में बिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन किसानों को, पूरे देश के किसान नहीं, चंद किसानों को, और खासकर पंजाब के अंदर जहां इनकी सरकार है वहां के किसानों को उकसा रही है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, तो ये सिर्फ किसानों को गलत बिल की गलत व्याख्या करके बता रही है। कांग्रेस जब किसान कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, तो जितना निरीह और जितना बेचारा समझते हैं वो उतने नहीं है, वो अपनी समझ रखते हैं। अगर उनको डर है एमएसपी खत्म होने का, अगर उनको डर है मंदी खत्म होने का, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको समझे। आप उनको नहीं समझा पा रहे, इसीलिए ये उग्र हो गया है। आइए अखिलेश प्रताप जी, अखिलेश जी, जवाब देने देंगे या आप अपनी राय रखती हैं मेरी राय पे? आप अखिलेश जी से राय रखिए ना, ये आपकी राय है शोभना जी। मुझे पूरी बात पूरी करने दीजिए। जब मैं बोल रहा था तो आपने अपनी राय, अखिलेश जी को सुन लेते हैं। अखिलेश जी, मैंने बात, अखिलेश जी 10 सेकंड रुक जाइए। अखिलेश जी, मुझे शहनवाज हुसैन अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। ठीक है शहनवाज हुसैन, आपने मेरे स्टेटमेंट को कह दिया, सर अपनी बात पूरी कर स्टेटमेंट को, सर समय मत खराब कीजिए, मेरे स्टेटमेंट को, हाँ मेरे स्टेटमेंट को गलत बयानी मत बोलिए। आपने गलत बोला, आप भी गलत बोलेंगी तो मैं ठोकूंगा। आपने गलत बयानी गलत बोला, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। क्या सरकार ने किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले? क्या सरकार के लिए नीम कोटेड यूरिया दिया कि नहीं? मुझे अगर मैं गलत हूं तो नहीं, मैं आप मेरे बयान को गलत कैसे बता सकते हैं? आपने क्यों कहा कि गलत बयानी किया मैंने? क्या किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले? क्या किसानों के लिए यही तो दिक्कत है ना, इंतजाम नहीं किया? शहनवाज हुसैन, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के अकाउंट में पैसा डालने का मुद्दा हो, आप एमएसपी जब लेकर आते हैं, चाहे आप मेरी बात भी सुन लीजिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए, मेरी बात भी सुनिए, हमें अपना पक्ष रखने दीजिए। अगर आप मेरी राय पे आप ही बहस करेंगी तो अखिलेश जी को हटा दीजिए, आप ही बहस कर लीजिए मेरे से। सुनिए मेरी उनकी बात को भी कहिए ना, हमारी बातें नहीं पूरी हो पाती है। ठीक है शहनवाज, आप भी दोनों बोलिए, मैं सुनता हूँ। नहीं सर, ऐसे मत नाराज होइए, इतनी देर से तो आपको सुन रहे थे। हमारी हर बात गलत बयानी है। शोभना जी सुनिए, यही अहंकार है बीजेपी का, यही अहंकार है कि कोई अगर असहमत है, अहंकार नहीं है, विचार है हमारे, बर्दाश्त नहीं होता असहमति। शाहनवाज जी आप अहंकारी नहीं थे, लेकिन आपके पार्टी का गुण आपको गलत बयानी नहीं की है। आप मौके पे चौका मत मारिए, मौके पे चौका मत मारिए। सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी, सवाल आपसे भी पूछूंगी, इसलिए आप, हाँ शहनवाज हुसैन की बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ मेरी बात नहीं, शाहनवाज भाई को आज ये पूछना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप मुख्यमंत्री मोदी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जब 2011 में मोदी जी ने खुद कहा था कि एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी, तो आप प्रधानमंत्री जी, मोदी जी मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? और शाहनवाज भाई कहते हैं कि कोई नाराज नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पंजाब के किसानों से बरगला रही। अरे भाई, आपका अलायंस पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपका मंत्रिमंडल छोड़ के चला गया, आपका अलायंस छोड़ के चला गया, आपके बीजेपी के तमाम एमपी एमएलए आपके खिलाफ रोज धरने में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, और आप कह रहे हैं बस सुतमूर की तरफ से सर मिट्टी में घुसा के मत बैठिए। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाइए, किसानों की बात सुनिए, उनकी बात के अनुरूप, उनकी बातों के अनुरूप
बिल में अमेंडमेंट करिए। शहनवाज हुसैन को अब सर इजाजत दे दीजिए, आप काफी देर बोल रहे हैं। आइए शहनवाज हुसैन और अपनी शिकायत दूर कीजिए, बोलिए। देखिए शोभना जी, मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं। मैं कहता हूं 12 दिन पूर्व 9 दिसंबर को कांग्रेस के सांसद राहुल जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी, ये 5 नेता मिले थे, फिर ये आज चले गए। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें समझाने की जगह, एक जिम्मेदार विपक्ष की जगह, जब ये पार्लियामेंट में बिल आया था तब भी हम लोगों ने विस्तार से बताया था इनको। लेकिन आज जब किसान भाई वहाँ बैठे हैं, सरकार ने अपने दरवाजे खोले हैं, हर बार बातचीत की है, सरकार ने कभी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया है। कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों को खुश किया। बड़ी तादाद में देश के किसान चाहते हैं कि उनके अनाज को बाहर किसी को भी बेचे, मंडी के अलावा। न मंडी खत्म होगी, न एमएसपी खत्म होगी। एमएसपी की गारंटी जो है वो सरकार ने दी है। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि किसान भाइयों के ऊपर कोई राजनीति करे। हम उनसे बातचीत कर ही रहे हैं। ये कांग्रेस बीच में आकर सिर्फ राजनीति कर रही है। जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, ये तो आप भी मानेंगे ना। एक मिनट, एक ऐसे पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाइए ना। इस समय स्थिति बड़ी खराब है। एक तो आप समझ ही रहे ठंड कितनी है, उस पर किसान बैठे हुए हैं। अगर वो कानून नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सरकार से मिलिए, आप बीच की कड़ी बनिए। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में क्यों ऐतराज है कांग्रेस को? आप भी किसानों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिसकी पुश्तैनी जो क्रियाकलाप है उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। और आप करें कि आप समझे किसानों को? अरे ये अपने अलायंस पार्टनर को पहले समझा लें। सारे में अपने बीजेपी के नेताओं और अलायंस पार्टनर को पहले समझा लें। देखिए बार बार ये गलत बयानी, गलत बात करते हैं। ये कहते हैं हमने आश्वासन दिया है। जो कारोबारी है, जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्री से, उसके लिए तो बिलों में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। और किसान की मांग कहते हैं हम आश्वासन दे रहे हैं। यही तो धोखा है। आप जो आश्वासन दे रहे हो 10-12 पॉइंट आप बोलते हैं, आपके कृषि मंत्री बोलते हैं कि हम ये बदलने को तैयार हैं। 25 दिन होने जा रहे हैं, आप उसका ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला देते? ला दो ऑर्डिनेंस, कहो देखो भाई हम बदलने को तैयार हैं, हम ये ऑर्डिनेंस लाए, पार्लियामेंट आएगा, इसमें हम बिल में अमेंड कर देंगे। तो आपकी नेक नियति दिखती, लेकिन आपको अडानी और अंबानी का खौफ है। आप क्यों नहीं अपने ही वचनों पे क्यों नहीं क्रियान्वयन कर देते हैं? आपने बार बार कहा, लिख के दिया किसानों को कि हम इसमें जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आपने जब अंबानी और अडानी का नाम ले ही दिया है, एक बार फिर शहनवाज हुसैन जवाब दे दीजिए। भाई ऑर्डिनेंस ला देना, जो ये बदलने को तैयार है, ऑर्डिनेंस ला दें। इनको भी क्या नुकसान है? अरे इसमें शोभना जी आप खुद बताइए कि जिसको बदलने को ये तैयार है उसका ऑर्डिनेंस ला दें। शोभना जी ने मेरे बुलाया है ना। ठीक है, बोलिए शहनवाज हुसैन, बोलिए सर। देखिए मैंने सरकार ने 2 बातों की जिस बात को लेकर आंदोलित थे किसान, कहा है न तो वो मंडियां खत्म होगी, ना एमएसपी को लेकर उनको कोई चिंता करनी चाहिए। सरकार ने उनकी कौन सी मांग है जो नहीं मानी है? अब वो कहते कि नहीं साहब, अब कहें कोई चांद ला के दो तो कहां से चांद ला के दे दो? ये थोड़ी होता है। हमने जुबानी, अरे आपको सरकार पे भरोसा नहीं, आपको देश की जनता पे भरोसा नहीं। देश के जो एमएसपी को लेकर सरकार उनको जिम्मेदारी से सरकार ने कहा नहीं, कृषि मंत्री ने उनको चिट्ठी लिख के दिया, रिकॉर्ड पर भारत सरकार के मंत्री के तौर पर लिख के दे दिया। और क्या होगा? आप इतने प्रयास कर रहे हैं, आप बातचीत के लिए भी तैयार हैं, आप संशोधन के लिए भी तैयार हैं, आप अपनी बात किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप सत्ता में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है सर। नहीं, हमको ये है ना बीच में, ये बीच में भड़काने वाले बैठे हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, विपक्ष वाले, राजनीतिक जमीन जिनकी छिन गई है, वो चुनाव में बार बार हारने वाले, ये चुनाव में बार बार हारने वाले जानबूझकर किसानों को भड़काने में लगे हैं ना। हम जितना समझाते हैं उतना ये भड़काते हैं। इनको लगता है कि किसानों के कंधे पर कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। किसानों को, किसान बहुत भोले हैं, मासूम हैं। आपकी चालबाजी, आप चालबाजी में मत आइए।
अरे बिहार, चलिए, अभी ठीक बिहार है। में जीते, हैदराबाद जीते, अभी कश्मीर क्या है ना, शहनवाज हुसैन और अखिलेश प्रताप, जब आप सत्ता में हो तो कहानी कुछ और होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो कहानी कुछ और होती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए, आपने समय निकाला और अपने विचार रखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।